हर हर महादेव। मैं नूप सिंह कौशिक धन की बात में आपका स्वागत करता हूं। फायर है मैं नहीं, मैं फिल्म पुष्पा का डायलॉग नहीं बोल रहा। मैं बात कर रहा हूं फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली की। दरअसल समय के साथ नौकरी में लगातार बढ़ते मानसिक तनाव, अनिश्चितता, अस्थायित्व की कमी के कारण बढ़ती असुरक्षा, व्यक्तिगत के साथ वित्तीय स्वतंत्रता और अधिक लचीला जीवन शैली की चाह ने युवाओं को फायर मूवमेंट की ओर आकर्षित किया है। तो किसी के मन में आ सकता है कि यह फायर क्या है। तो फायर का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, यानी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर कम उम्र में ही रिटायर होना। इस मूवमेंट में लोग जितनी जल्दी हो सके आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए अपने खर्चों, बचत और निवेश को कुछ इस तरह से मैनेज करते हैं जिससे वह अपनी आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी मजबूत बना पाएं ताकि वे अनिश्चितता और तनावयुक्त नौकरी से जल्दी रिटायर होकर अपने जरूरी खर्चों के लिए पैसा कमाने की चिंता से मुक्त हो जीवन में अपनी पसंद का काम कर सकें। उदाहरण से समझते हैं कि फायर कैसे काम करता है। मान लें एक नौकरी पेशा व्यक्ति का औसत मासिक खर्च 1 लाख रुपए है। यदि वह पूर्व निर्धारित समय से काफ़ी पहले अपनी नौकरी से रिटायर होना चाहे तो उसे अपने खर्चों, बचत और निवेश को कुछ इस तरह मैनेज करना होगा ताकि अर्ली रिटायरमेंट के समय तक उसके पास इतना फंड या प्रॉपर्टी हो जिससे मिलने वाले नियमित आय से उसका 1 लाख का मासिक खर्च पूरा हो सके। अब आइए इन 3 बातें, किसी के खर्चे, उसकी बचत और उसका निवेश, जो किसी के लिए फायर स्टेटस हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं खर्चों और बचत की, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। चलिए कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि फायर स्टेटस की प्लानिंग करने वाले युवा की उम्र 40 वर्ष है और इनकी 50 साल की आयु में अर्ली रिटायरमेंट की योजना है और इन्हें तब हर महीने 1 लाख रुपए की ज़रूरत होगी और अभी इनकी मासिक आय 2 लाख रुपए है। यानी कि इन्हें अगले 10 साल में अपने खर्चों के बाद होने वाली बचत को इस तरह से निवेश करना होगा ताकि इनके पास इनकी 50 साल की उम्र में इतना फंड इकट्ठा हो जाए ताकि उसके रिटर्न से इन्हें 1 लाख रुपए मंथली मिलने लग जाएं। अब देखें वित्तीय क्षेत्र में बचत और खर्चों के बारे में जो सबसे प्रचलित फार्मूला है वो है 50-30-20 का। इसके अनुसार कोई व्यक्ति अगर महीने का 2 लाख रुपए कमाता है तो उसमें से 50% यानी कि 1 लाख रुपए वह अपनी नीड यानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्च कर सकता है। 30% यानी 60,000 रुपये वह अपनी वांट्स यानी अपनी चाहतों को पूरा करने पर खर्च कर सकता है और उसे अपनी आमदनी का 20% हिस्सा यानी कि 40,000 रुपये उसे अब महीने में बचत करना चाहिए। यानी कि अब कैलकुलेशन यह होनी है कि यह व्यक्ति हर महीने 40,000 रुपये बचाकर अगले 10 साल में उस फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे पहुंच जाए कि वो तब अपने कुल इकट्ठा फंड के रिटर्न से 1 लाख रुपये मंथली पाने लगे। अब 40,000 रुपये मंथली बचत का मतलब हुआ साल में 4,80,000 रुपये की बचत। यानी कि अगर मूलधन की बात करें तो 10 साल में 48 लाख रुपये की बचत। अब देखना होगा कि ये बचत के इन पैसों को कहाँ निवेश करें जिससे इसके 50 साल की उम्र में इसकी ज़रूरत का फंड इसे कलेक्ट होकर मिल जाए। देखें कोई किसी वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहाँ निवेश करे, इसके इतने तरीके हैं कि सिर्फ इसकी ही चर्चा करने के लिए कई वीडियो बन सकती है, लेकिन अभी हम 2 तरीकों की बात करेंगे। पहला, जो कि निवेश का सबसे पारंपरिक तरीका है, बैंक एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ इत्यादि। इनमें अगर मान के चलें कि 7% वार्षिक रिटर्न होगा तो अगर कंपाउंडेड रिटर्न कैलकुलेट करें तो 40,000 की मासिक बचत से 10 साल में लगभग 67 लाख रुपए कलेक्ट हो जाएंगे। और अगर निवेश के एक दूसरे तरीके की बात करें जिसमें 40,000 रुपये हर माह किसी म्यूचुअल फंड एसआईपी में जमा किए जाएं और माना जाए कि इस एसआईपी की सालाना रिटर्न 12% हो तो इनकी 40,000 की मासिक बचत से 10 साल में लगभग 85 लाख रुपए कलेक्ट हो जाएंगे। तो देखा जाए कि 40,000 के मासिक निवेश से क्या 10 साल में निवेश के इन 2 तरीकों से इकट्ठा फंड से इनके फायर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक मंथली रिटर्न मिलने लगेगा। देखें आजकल जो पेंशन स्कीम्स या एमआईएस स्कीम चल रही है, अगर ये मान लें कि 10 साल बाद भी ऐसी ही स्कीम चलती रहेगी तो इकट्ठा हुए फंड को इनमें निवेश करके अपने मंथली खर्चों को पूरा करने की प्लानिंग हो तो 1 लाख रुपये महीना पाने के लिए लगभग 1.5 लाख रुपये की ज़रूरत होगी। तो हमने अब तक जो कैलकुलेशन की थी उसमें निवेश के एक तरीके से लगभग 67 लाख रुपये इकट्ठा हो रहे हैं
और निवेश के दूसरे तरीके यानी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से लगभग 85 लाख रुपए इकट्ठा हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 40,000 रुपये मंथली बचत करके दोनों ही तरीकों में किसी से भी 1.5 करोड़ रुपए की आवश्यक राशि नहीं जुड़ पा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? देखें, निवेश पर मिलने वाले रिटर्न्स के प्रतिशत पे तो अपना कोई नियंत्रण है नहीं। तो अगर फायर के लक्ष्य को पाने के लिए अगर योजना में कोई बदलाव किया जा सकता है तो वह या तो मंथली बचत को बढ़ाया जा सकता है या बचत करने की जो 10 साल की समय अवधि है उसे बढ़ाया जाए, तभी यह आवश्यक राशि 1.5 करोड़ तक पहुंच पाएगी। देखें, पहले हमने जो नीड्स, वांट्स और सेविंग के संबंध में 50-30-20 फार्मूला की बात की थी, उसमें देखें जरूरत वाले हिस्से में तो कोई बदलाव नहीं हो सकता, वो खर्च तो जरूरी है। हाँ, फायर का लक्ष्य हासिल करने के लिए जो बदलाव हो सकता है वो वांट्स यानी चाहतों पर होने वाले खर्चों के प्रतिशत में और सेविंग्स के प्रतिशत में हो सकता है। तो अब तक जो बात हुई उसमें वांट्स के ऊपर 30% खर्च करने की बात हो रही है और तब सेविंग्स के लिए सिर्फ 20% बच रहा है। अगर वांट्स के ऊपर खर्चे कम हो जाएं तो सेविंग्स का प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। अब अगर ऐसे कैलकुलेशन करें कि वांट्स पर खर्च को 30% से घटाकर 15% कर दें, यानी कि 60,000 की जगह वांट्स पर खर्च घटाकर 30,000 कर दें, तो मंथली बचत 20% से बढ़कर 35% हो जाएगी, यानी 40,000 की बजाय 70,000 रुपये की मंथली बचत हो सकती है, जिसके म्यूचुअल फंड में निवेश पर 12% के रिटर्न से 10 साल में लगभग 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे फायर स्टेटस के लिए आवश्यक फंड मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर कोई अपने वांट्स यानी चाहतों पर होने वाले खर्चों में कोई कटौती नहीं करना चाहता तो इस उदाहरण में इस व्यक्ति को अपना रिटायरमेंट उसकी पहले की योजना से और 4 साल बाद लेना होगा, यानी 54 की उम्र में वह फायर हो पाएगा। और या तो उसको अपनी 36 साल की उम्र से ही 50-30-20 फार्मूला के हिसाब से सेविंग्स शुरू कर देनी होगी, यानी कि 40,000 रुपये मंथली बचत से 12% एनुअल रिटर्न्स पर लगभग 14 साल में 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे, जो उसे फायर के लिए चाहिए। मैंने यह सब कैलकुलेशन किसी की वर्तमान मंथली इनकम 2 लाख रुपए और रिटायरमेंट के बाद उसके जरूरी खर्चों के लिए मंथली 1 लाख रुपए की जरूरत के उदाहरण पर कैलकुलेट किया है। यहाँ सब परसेंटेज दी हुई है। कोई भी अपनी वर्तमान मंथली इनकम और रिटायरमेंट की बात की जरूरत के हिसाब से खुद के फायर के लिए यह जोड़ घटाना कर सकता है। देखें, फायर का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक और तरीका इस्तेमाल हो सकता है जो तमाम लोग पारंपरिक तौर पे करते भी हैं, जैसे कुछ ऐसी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना जिससे प्राप्त किराए से रिटायर होने के बाद उस व्यक्ति के मासिक खर्चे पूरे हो सकें। और हाँ, एक बात का जिक्र करना जरूरी है कि किसी की जो भी मंथली इनकम हो वो फायर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए खर्चों, बचत और निवेश के बारे में कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करे, लेकिन उसके पास ज़रूरत के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। अदरवाइज भगवान न करें अगर कोई सीरियस हेल्थ इशू हुआ तो फायर का ये सारा जोड़ घटाना सब बेकार हो जाएगा। खैर, तो अब तक की सारी चर्चा का संदेश यह है कि पैसा कमाने के लिए काम करना जरूरी है, लेकिन काम वो हो जो करना पसंद भी हो। अगर जीवन में कभी किसी को वाकई लगने लगे कि चाहे किसी भी कारण से वह एक ऐसी नौकरी या पेशा में आ गया है जिसमें लंबे समय तक काम करने के बाद उसे पता चलने लगे कि वो उम्र की एक सीमा के बाद यह काम और अधिक नहीं कर पाएगा, तो उसे फायर की प्लानिंग पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि ये नौकरी, पेशा और पैसा सब जीवन जीने के लिए है। पता चले कि पूरा जीवन इसके लिए मर मर के बिता दिया और जीवन में एक समय के बाद पता चलता है कि अकाउंट में कुछ पैसे तो इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन इन सब के चक्कर में जिंदगी का सारा समय कुछ इस तरह से खर्च हो गया कि अब जीना चाहे भी तो वह समय चाह कर भी वापस पाया नहीं जा सकता। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब गाने की एक लाइन के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये जो जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये जो जाने वाला है। ओ आने वाला पल
जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये जो जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है।